ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौंगौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। व हमारे साधु संत महात्मा जो इस रस ज्ञान को जानते हैं, इसको करते हैं और इसके माध्यम से गरीब जनों को, दुखी जनों को लाभ देते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोग इसी तरीके से ग्रंथ को पढ़ते रहें, मनन करते रहें। मेरा मात्र इतना सा ही उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी अपने ग्रंथ हैं वो नवीनतम रूप में पुनः प्रकाशित ही एक तरीके से हो जाए। आइए आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में भगवान भोलेनाथ भगवती से बता रहे थे कि गंधक और पारे की परपटी सी बना के उसको एक वस्त्र में आलूढ़ करके और पाषाण से अर्थात पत्थर से उसको कूटा जाए, कूट के उसको चूर्ण बना दिया जाए। फिर निक्षिपेतु, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, निक्षिपेतु यदा गंधम अर्धोर्धम परिकल्पयित, अर्थात जितनी परपटी कूटी गई पत्थर के द्वारा कपड़े में लपेट के, उसके आधे मात्रा में निक्षिपेतु यानी डाल दें, यदा गंधम अर्धोर्धम उसके आधे मात्रा में, परिकल्पयित फिर कहते हैं निक्षिप्र चांद मूषायाम भूधरेण तु पाचयित। इसको फिर से आप समझें कि जो परपटी बनाई गई उसमें आधे भाग उसके तौल के, उसके आधे भाग में उसमें शुद्ध गंधक और उसमें मिला दिया जाए। फिर अंधमूषायाम उसको पुट बांध दिया जाए, उसको कपड़ मिट्टी करके। फिर कहते हैं भूधरेण तु पाचयित, अर्थात कमर भर गड्ढा खोद के उसमें इसको गाड़ दिया जाए। कितने दिन के लिए? तो 1 महीने के लिए। जब 1 महीना बीत जाएगा तो कहते हैं तस्य क्रियाच अधसूतम खड्गुणम जारयेद बुधम, अर्थात कहना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ कि जो पुट आपने बांधा कज्जली बना के उसमें गंधक मिला के और उसको जब नीचे गाड़ा गया तो अधः अर्थात भूमि में वो जो पारा होगा वो खड्गुण जारण हो जाएगा। फिर उसको 1 महीने पर्यंत उसको निकाल लिया जाए। फिर कहते हैं पुनः पुनः क्रमेणैव दोलायंत्रेण पाचयित, दोलायंत्रेण पाचयित, अर्थात उसमें इसी प्रकार से पुनः इसको जब अपना पारा जब गंधक को खा लेगा तो उसको दोला यंत्र से पाचन कराया जाएगा। अब दोला यंत्र तो आप लोग सभी लोग समझते ही होंगे कि दोला यंत्र में खट्टी चीज़ें और थोड़ा सा उसमें पंच लवण इत्यादि मिला दिया जाए तो वहाँ पे वो पाचन हो जाएगा। तो इसी क्रिया को कई बार करना है। पूर्व, अब आगे कहते हैं पूर्ववज्जारितम गंधमेव विधिर्वरानने, हे भगवती ये जो विधि हमने बताई है पूर्ववज्जारितम गंधम, अर्थात जो परपटी बनाई गई थी ये मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। अब आगे कहते हैं अथवा ताम्रपात्रे च तूकम तूकम च सूतकम। अब आगे कहते हैं कि ये कर लें, अथवा उस परपटी को लेके ताम्रपात्रे च, ताम्रपात्र में लेके उसको नीचे न गाड़ के, आगे शायद ये कहना चाहते हैं कि अथवा जो परपटी बनाई गई उस परपटी को लेके, अथवा ताम्र पात्रे च तूकम तूकम च सूतकम, अर्थात उस परपटी के साथ में जो पारा है उसको लेके और तांबे के पात्र में रख के
उसको थोड़ा थोड़ा उसमें तोकम तोकम च सूतकम, उसमें थोड़ा थोड़ा पारा मिला के गंधकम तोककम चैव करांगुल्यं च मर्दयेत, अंगुली के माध्यम से तांबे के पात्र में रख के उसको अंगुली के इशारे से उसको मर्दन किया जाए तो क्या होगा। नवनीत समम पिंडम जायते वर पिष्टिका, अर्थात वो पिष्टि बन जाती है। अर्थात बात को समझेंगे कि तांबे के साथ में जब उसको उंगली के माध्यम से जब घोंटा जाएगा तो वो जो पारा होगा वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, मक्खन के समान के तरीके से हो जाएगा। तो अब आगे कहते हैं कि जो पिंड बन गया, जो मक्खन के समान से हमारा जो पारद था वो पिंड सा बन जाता है, तो कहते हैं दत्वा लघुपुटम पश्चात हेमपत्राणि लेपयेत, अर्थात कहना चाहते हैं कि उस मक्खन वाले पारे को लघुपुट में यानी कि धीमी अग्नि पे थोड़ी देर पचा लेना चाहिए। फिर हेमपत्राणि लेपयेत, अर्थात जो पारा उसमें लघुपुट में जो पाक किया जाएगा हल्के आंच पे, तो उस पारे के साथ में हेमपत्राणि लेपयेत, अर्थात सोने का जो वर्क होता है उसके अंदर में इसको लपेट दिया जाए, उसके अंदर भर दिया जाए, ऊपर से जो वर्क है उसको कवर कर दिया जाए। फिर कहते हैं अथवा अगर जो ये नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं अथवा, अब यहाँ से बात को दूसरे ओर ले जाते हैं। यहाँ तक तो हेमवती विद्या हो गई, अर्थात यहाँ से जब पुट मारेंगे, यहाँ गोल्ड यानी कि ये जो बीज होगा, बीज जारना हो गया। अब यहाँ से आप इसको निहारे की तरफ में ले जाएंगे तो ये माया विधि के रूप में हो जाएगी। अब यहाँ से काया विधि की बात करते हैं कि इसी को अथवा मधु संयुक्तम भक्षयेत साप पिष्टिका, उसी पिष्टिका को, उसी चटनी को, उसी कल्क को अथवा खाया जाए। किसके साथ? मधु के साथ में या घी के साथ में। मधु संयुक्तम भक्षयेत साप पिष्टिका, मधु के साथ में कहते हैं कि अगर जो उसको खाया जाए तो वारामास सब प्रयोगेन दिव्य देहों भी जायते, अगर जो 1 महीने तक इसी पिष्टि को खाया जाए तो दिव्य देहो भी जायते, अर्थात जो शरीर है वो दिव्यता को प्राप्त करती है, यानी कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी अवगुण है, दोष है, या फिर आपके शरीर में कोई भी रोग है उसका वो शमन कर देगा। फिर कहते हैं संवत्सर प्रयोगेन जीवेद वर्ष सहस्त्रकम, एक संवत्सर अर्थात 1 वर्ष तक, संवत्सर मतलब 1 वर्ष को कहते हैं, तो 1 वर्ष पर्यंत इसको अगर जो थोड़ा थोड़ा करके सुई के नोक के बराबर इसको खाना चाहिए। ये भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि अति दिव्य ये औषधि है, तो इसको बहुत थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो संवत्सर प्रयोगेन, 1 संवत्सर तक कोई थोड़ा थोड़ा इसको खाता है तो जीवेद वर्ष सहस्त्रकम, अर्थात 1000 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है 1 साल तक खाने से। फिर कहते हैं कि खाने के बाद दोनों हाथ में लड्डू, एक तो शरीर आपकी पुष्ट हो गई, दिव्यता को प्राप्त हो गई, निरोगी काया हो गई। फिर कहते हैं कि इसके बाद फिर वो काया विधि माया विधि में कैसे परिवर्तित होगी, तो कहते हैं तस्य मूत्र पुरीषेण सुलभम भवति कांचनम का परम, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य ये है हमारे रसाचार्यों का कि इसी पृष्ठिका को एक बार आप अगर जो निहारा करते हैं तो काया विधि से पहले माया विधि हो जाएगी। फिर अगर जो नहीं करते हैं, अगर जो इसको खाते हैं तो खा लेंगे तो ये काया विधि हो जाएगी। और काया विधि के बाद पुनः इसको कहते हैं कि उसी मनुष्य के पेशाब में, आपको जानकारी हो शायद कि आदमी के मनुष्य के जो पेशाब होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, अर्थात गौ का पेशाब हो या फिर किसी का पेशाब हो उसमें फास्फोरस पाया जाता है जो गंधक का ही एक स्वरूप है।
तो उस गंधक के साथ में जो आपने पहले परपटी खाई है, पारा खाया है, वो थोड़े थोड़े मात्रा में निकलता रहेगा। तो तस्य मूत्र पुरीषेण, यही कहना चाहते हैं कि उस पारे को किस तरीके से पुनः माया विधि में यानी कि गोल्ड निर्माण विधि में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक लोटा ले लेंगे तांबे का, उसमें पेशाब करते रहेंगे और वो पेशाब जब सूखता जाएगा, वाष्पीकृत होता जाएगा, तो पारा और गंधक उसमें इकट्ठा होती रहेगी और पुरीषेण सुलभम भवति कांचनम, अर्थात उस लोटे को कुछ समय 2 4 5 बार 10 बार उसमें पेशाब करके सुखा दें और पुनः उसी लोटे को गला दिया जाए तो वो गोल्ड में परिणत हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं भी संदेह नहीं है। आरूटम भक्षयेत देवी चंद्र गंधम चकारयेत शोषयेत सर्वधातुश्च बलपुष्टि प्रदायकः। अर्थात हमारे भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि परपटी जो बनाई गई थी, आरोटम भक्षयेत देवी चंद गंधक कारयेत, अर्थात शोषयेत सर्वधातुश्च, अर्थात वो जो कज्जली बनाई गई थी, इस तरीके से भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि कज्जली बना के किसी भी धातु के ऊपर रख के उसको पुट पाक कर दिया जाए तो बल पुष्टि प्रदायक, अर्थात वो बल देने वाली हो जाती है। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। अब यहाँ पे पृष्ठ समाप्त हो रहा है। गंधकम त्रिफला चूर्णम से आगे पृष्ठ में पुनः आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट भी करते रहें ताकि हमें नई ऊर्जा मिलती रहे। हर हर महादेव।